दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि यदि आप किसी भी जगह पर मकान बना रहे हैं तो उसको हम गुनिया कैसे करेंगे। गुनिया का मतलब क्या होता है? सीधा। गुनिया का मतलब होता है बिल्कुल सीधा मकान होना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसमें एक कमरा 12 बाई 12 का निकाल रहे हैं तो 12 बाई 12 का ही होना चाहिए। कहीं 12 तो कहीं 11.4 नहीं होना चाहिए, 11.5 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि गुनिया कैसे निकालते हैं। अब गुनिया निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे खेत तो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये जगह है खेत की, टेढ़ी मेढ़ी जगह होती है, खेत कहीं बराबर थोड़ी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे खेत है, यह जगह है। अब रोड यहाँ से गया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मकान बनाना है, तो मकान या तो रोड के साथ बनाया जाएगा, यूँ कहीं पे भी बना रहे हैं तो आपको इसका गुनिया कैसे करना है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ये गुनिया करना मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी तो एक वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हाउस से जुड़े हर वर्क सामने आते रहेंगे, क्योंकि इसमें मैं आप हाउस से लेके सारे वीडियो डालते रहता हूँ और छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहता हूँ। क्योंकि यदि आप लोग वीडियो देखकर आप अपने घर का काम मजबूती से करा सकते हैं या सही तरीके से करा रहे हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गुनिया कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि ये जगह टेढ़ी मेढ़ी है। आपको मान लीजिए यहाँ से मकान बनाना है, तो आपको एक बात याद रखना, गुनिया करने के लिए एक लाइन आपको सीधी लेनी है। याद रखना, एक लाइन आपको सीधी लेनी है। जैसे कि आप इस साइड से मकान बनाना शुरू कर रहे हैं या इस साइड से बनाना शुरू कर रहे हैं, या यहाँ पे किसी का मकान है या कोई भी ऐसी समस्या है, कहीं ना कहीं से एक लाइन आपको सीधी मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये लाइन सीधी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन हमको सीधी मिल गई। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, एक नक्शा आया है जो मैं अभी बना रहा हूँ। ये 53 फीट लंबा है और 31 फीट चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हमने ली है, आपको एक धागा लगाना है। जो लाइन सीधी है, याद रखना, कहीं ना कहीं आपको एक लाइन सीधी लेनी पड़ेगी। जो लाइन आप सीधी लेंगे उसी से आपको सारी लाइनों को सीधा करना है या धागा लगाना है। ये हमने लिख दिया है 53 फीट, ठीक है। जैसे हमारे पास नक्शा आया हुआ है, उसका हम निशान देने जा रहे हैं, तो हमको उसका गुनिया किस प्रकार करना है मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। तो चलिए, हमने एक लाइन को सीधा कर दिया, यहाँ पे धागा लगा दिया, 53 फीट से लेके यहाँ तक 53 फीट रख दिया। अब दूसरी लाइन को सीधा करने का अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप दूसरा धागा लगाएं या यहाँ से दूसरा धागा लगाएं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 31 फीट है। मान लीजिए यहाँ पे 31 फीट आ रहा। अब ये लाइन हमने ऐसे अंदाजे से तो खींचेंगे नहीं, मान लीजिए हमने ऐसे खींच दी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे अंदाजे से नहीं खींचनी है। आपको क्या करना है, जो पहली लाइन है यहाँ से आप 3 फीट पे एक निशान लगा दीजिए और इस साइड आप 4 फीट पे लगा दीजिए, ठीक है। या कोई निशान या धागे से टुकड़ा बांध दीजिए या कोई भी चीज़ आप निशान लगा दीजिए इस धागे पर, और यहाँ पे 4 फीट पे लगा दीजिए। फिर यहाँ से आपको लेना है इंची टेप। जैसे इंची टेप आप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नापना है। अब ये कैसे आएगा, जब ये वाली लाइन या तो इस साइड खिसकेगी या इस साइड खिसकेगी। जैसे कि हमने यहाँ से फीता लगाया, 5 फीट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 5 फीट जहाँ पे भी हमको फीता आएगा जो 5 फीट होना चाहिए, ये 4 फीट पे निशान, ये 3 फीट पे निशान और 5 फीट हमारा बीच में गैप होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ से लगाएंगे फीता और यहाँ तक, तो 5 फीट होना चाहिए। अब वो कहीं पर भी आ सकता है, जैसे कि ये लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ से नापेंगे, जहाँ पर भी 5 फीट आए। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर आ गया है, इसी निशान पर आ गया है, तो हमको यही निशान पे इस धागे को क्लियर कर देना है। कहाँ तक? जहाँ तक 31 फीट होगा, यहाँ तक मान लीजिए 31 फीट है, यहाँ 53 फीट।
तो आपको ये दोनों लाइनें सीधी हो जाएंगी, इस पे बदगुनिया नहीं निकलेगा, याद रखना। अब यही काम आपको क्या करना है, यहाँ से अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो फिर इसको यही ट्रिक अपनानी है हमको। यहाँ से हम एक लगाएंगे 3 फीट पे एक निशान, एक 3 फीट पे लगाएंगे, और जो धागा हम नया ले रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लगा, यहाँ का तो क्लियर नहीं है, यहाँ का कोई क्लियर नहीं कि ये धागा यहाँ पे आ रहा, कि यहाँ पे आ रहा, कि यहाँ पे आ रहा। ये क्लियर कब होगा, जब हम इस धागे पे 4 फीट पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इस धागे तक नापेंगे। जैसे ही हमारा 5 फीट मान लीजिए यहाँ पे आया, या यहाँ पे आया, या यहाँ पे आया, कहीं पे भी आएगा, जहाँ पे भी आएगा इस धागे को यहाँ से खिसकाते रहना, इस साइड इस साइड इस साइड, कहीं पे भी। जैसे ये फीता 5 फीट पे पहुँचेगा और ये धागा हमें यहीं पे लॉक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए नापने पे हमारा यहाँ पे आया, तो लो ये हमने लाइन सीधी कर दी, ये हमने जोड़ दिया, हो गया, ये 53 कर दिया। 1 2 3 लाइन सीधी हो गई। अब ये चौथी लाइन ऑटोमेटिक सीधी होगी, क्योंकि हमने यह नाप के रखा था, लेकिन आपको इसको भी क्लियर करना है। फिर आपको 3 फीट पे निशान लगाना है, यहाँ पे 4 फीट पे लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है। जहाँ पे भी, यहाँ पे भी जैसे 5 फीट कर जहाँ पे फीता लगेगा, यहाँ पे आएगा निशान, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे भी आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, तो हमने को यहाँ से यहाँ इस प्रकार से जोड़ देना है। तो दोस्तों ये जगह जो अब निकली है, ये जगह निकली है हमारी गुनिया में, याद रखना। अब ये गुनिया में निकल चुकी है। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास जो भी नक्शा है, जो भी हमारे पास नक्शा है, उसके हिसाब से आप पूरा इसका निशान दे सकते हैं। अब मैं चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इस नक्शे के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। मान लो जी यहाँ पे एक बरामदा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, इसका नक्शा मुझे सारा याद है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक किचन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीढ़ी के लिए जगह बनाई गई है। आगे आते हैं तो यहाँ पे एक रूम है। रूम के बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक बाथरूम है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फिर एक रूम है, यहाँ पे एक बाथरूम है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा रूम है, और यहाँ पे बरामदा, यहाँ पे बालकनी है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया किचन, सीढ़ी, बेडरूम, बाथ, बेडरूम, बाथ, बेडरूम, बालकनी, और ये बरामदा। यहाँ से आपको एंट्री करनी है। एंट्री के बाद यहाँ पे एक मेन दरवाज़ा लगाएगा। यहाँ पे मेन दरवाज़ा है, ठीक है। मेन दरवाज़ा है, साथ में एक छोटी खिड़की है। किचन की खिड़की यहाँ पर है, इसकी दरवाज़ा यहाँ से है। सीढ़ी में चढ़ने के लिए 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया है, जिसमें 7 मोमटी बननी है। नीचे मंजिल की सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीढ़ी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ से एंट्री होगी नीचे वाली मंजिल के लिए। इस रूम का दरवाज़ा यहाँ पे है, बाथरूम का दरवाज़ा यहाँ पे है, इस रूम का दरवाज़ा यहाँ पे है, बाथरूम का दरवाज़ा यहाँ पे है। ये बाथरूम और बेडरूम दोनों अटैच हैं। इसका दरवाज़ा यहाँ पर है, और इसके साथ एक दरवाज़ा बालकनी का ये है, और खिड़की यहाँ पर है।
ये लॉबी है। यहाँ पे एक खिड़की बढ़ा दिया है, यहाँ पे डिज़ाइन दिया है, एलिमेशन दिया है, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे डिज़ाइन है, एक यहाँ पे भी डिज़ाइन है। एक बेडरूम के साथ खिड़की है, एक इस बेडरूम के साथ खिड़की है जिसमें डिज़ाइन है। एक रोशनदान यहाँ पे है, एक रोशनदान यहाँ पे है, और एक, बस 2 ही रोशनदान है, 2 बेडरूम है। तो दोस्तों अब ये हमने क्या बताया आपको, गुनिया में करके आपको ये बताया कि नक्शे के अनुसार हम किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले नक्शे में आपको गुनिया निकालना है। गुनिया किस प्रकार से निकालना है? गुनिया का रूल है 3 4 5। ठीक है, पहले धागे में 3 पे निशान, जो दूसरा धागा लगाना है उस पर 4 पे निशान, और दोनों को नापना है 5 फिट होना चाहिए। जहाँ पर भी 5 फिट आएगा वहीं पे इसको लॉक कर देना है। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लॉक करना, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लॉक करना। समझ गए दोस्तों? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और भी ऐसी कोई नॉलेज आपको घर से जुड़ी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीढ़ी कहाँ पे बननी चाहिए, सीढ़ी कहाँ पे नहीं बननी चाहिए, बाथरूम के सीढ़ी के नीचे बाथरूम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप कोई भी नॉलेज हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।